नमस्कारम दोस्तों, एक सवाल आया है कि जब मृत्यु निश्चित है तो ज्ञान को उपलब्ध होकर क्या करेंगे। जब मरना ही है तो ज्ञानी हो जाएंगे तब भी मरना पड़ेगा और अज्ञानी है तब भी मरना पड़ेगा, इसलिए इतना झंझट क्या मोल लेना। लेकिन दोस्तों, एक फूल जब सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, उसे भी मुरझाना ही था तो खिला क्यों। और खिलने के बाद में उस पे फल लगते हैं और फलों से बीज बनता है, फिर मुरझाता है। यदि वह बीज ना दे, फल ना दे, तब भी उसे मुरझाना ही है। लेकिन यदि वो फल दे देता है, बीज दे देता है, तो उसका खिलना यथार्थ हो जाता है, तो उसका खिलना सार्थक हो जाता है। ये सही है कि मृत्यु निश्चित है और जो पैदा होता है वो भारी दुखों से पैदा होता है, पैदा होते ही रोने लगता है। लेकिन यदि हम पैदा भी रोते रोते हुए और मरे भी रोते रोते, तो फिर हमारे पैदा होने की यथार्थता ही क्या रही। फिर जो काम हम कर रहे हैं, हम भी खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और पशु पक्षी भी खाते पीते हैं और बच्चा पैदा करते हैं, बल्कि उन सबको ये सब करने में इतनी झंझट, इतना तनाव नहीं होता है जितने तनाव और झंझटों में हम सब ये काम करते चले जा रहे हैं। तो फिर मनुष्य होने की यथार्थता क्या है। मनुष्य होने की यथार्थता ये है, हम अपनी चेतना का लेवल कितना भी उठा सकते हैं, हम मनुष्य से ईश्वर तक की यात्रा कर सकते हैं, ऐसा पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। हमारे ऊपर चेतना का विकास करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पशु पक्षियों की एक लिमिट है। तो यहाँ जो भी पैदा होता है उसका मरना निश्चित होता है, लेकिन जीने और मरने के बीच में जो इन बंधनों से मुक्त होने की कला सीख लेता है वो मनुष्य हो जाता है। क्योंकि हम ऐसे ग्रह पर रह रहे हैं जो लगातार गति कर रही है। जब इस ग्रह की गति स्थिर नहीं है तो यहाँ पर जन्म और मृत्यु स्थिर कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी स्थिर नहीं है, जो प्रकट होता है वो नष्ट हो जाता है। यहाँ पर तो जो कुछ आता है वो छूटता चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति जाग रहा है तो उसका जागरण छूट जाता है, उसे निद्रा आ जाती है। कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसकी निद्रा छूट जाती है, जागरण आ जाता है। कोई व्यक्ति ध्यान में है तो उसका ध्यान भी टूट जाता है। कोई व्यक्ति होश में है तो उसका होश भी टूट जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन ये सब जो पैदा हो रहे हैं, ये सब कुछ पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक है इनके पीछे जिसका जन्म नहीं हुआ, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होती है। वो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। सब उत्पन्न नष्ट होते रहते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ना उत्पन्न हो ना नष्ट हो, हमें उसको जानना है, हमें उसकी यात्रा करनी है। और इस शरीर की उपयोगिता हमें ऐसे लेनी है जैसे हम कोई यात्रा करते हैं, ट्रेन में टिकट लेते हैं, यात्रा पूरी हो जाती है, अब टिकट का कोई महत्व नहीं होता। वैसे ही इस शरीर का हमारी उस यात्रा तक का महत्व है। उस यात्रा से पहले यदि हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो हमारी यात्रा खतरे में पड़ सकती है, लेकिन यात्रा होने के बाद में फिर ये रहे ना रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि ज्ञान पाकर क्या करेंगे, क्योंकि मरना तो तब भी है। मरता नहीं है व्यक्ति, सिर्फ ये शरीर नष्ट होता है, लेकिन जो हमेशा जीवित था, जीवित है, रहेगा, उसको व्यक्ति जान लेता है। इसलिए वो मृत्यु और जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।